हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि NABH स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब आप डेली राउंड करते हैं अपने मेडिकेशन रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए, तो उसमें जो मेडिकेशन चार्ट होता है उसमें आप इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चेक करेंगे। हालांकि बहुत कुछ होता है, आपने जो IMS चैप्टर है उसमें ये चीज़ देखी होगी, ये स्टैंडर्ड देखा होगा कि रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया कि एक्टिव ऑडिट होता है, पैसिव ऑडिट होता है। तो एक्टिव ऑडिट आप तब करेंगे जब आप राउंड पे जाते हैं। पैसिव ऑडिट आप तब करेंगे जब आपके पास फाइल्स होते हैं, उनकी सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग आप उनको फाइल्स को NABH स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं राउंड्स की बात कर रही हूँ कि जब आप राउंड करेंगे तो एक्टिव राउंड करेंगे तो वहाँ पे मेडिकेशन चार्ट, यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स का जो एक पार्ट है मेडिकेशन चार्ट, उसमें आप NABH स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और सभी को थैंक यू जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वीडियो डिलीवर करती रहूँगी। और अगर आप मुझे थैंक्स बटन के थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और अगर आप NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक्सेस लेना चाहते हैं तो QM लर्निंग मेंबरशिप है, उसको आप 799 रुपीज़ में लीजिए। और NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की PPT है जिसमें 143 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आप उसकी भी एक्सेस ले सकते हैं फॉर 1 मंथ। तो चलिए अब अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मेडिकेशन चार्ट के अलावा अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा मेडिकेशन रिकॉर्ड की बात करते हैं। मेडिकेशन रिकॉर्ड में आप सर्जिकल नोट्स देखते हैं, एनेस्थीसिया नोट्स देखते हैं, ठीक है, और कुछ जनरल पैरामीटर्स होते हैं वो देखते हैं, इनिशियल असेसमेंट देखते हैं। ठीक है, उसमें से ही एक पार्ट जो आज मैं डिस्कस करूंगी वो है मेडिकेशन चार्ट का। तो मेडिकेशन चार्ट को आप NABH स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर के एंड पे होती है, बट आपने एज अ ऑडिटर उसमें क्या चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि ऑडिटर बन के आप कौन सी चीज़ें एक्सेस करके उनको जो गैप बता सकते हैं और गैप को फुलफिल कर सकते हैं, अपने नॉन कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सकते हैं, उनको कंप्लायंसेस में बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक्टिव राउंड्स करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स का, ठीक है, तो उसमें मेडिकेशन चार्ट होता है। मेडिकेशन चार्ट में जहाँ पे मेडिसिन लिखी जाती हैं, कितने टाइम बाद देनी है, मेडिसिन क्या हो, उनका ड्रग फ्रिक्वेंसी, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो आपने जब वो पेपर चेक करेंगे तो सबसे पहले देखना है कि आपके जो मेडिकेशन ऑर्डर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ में नोट करते जाएं। तो मेडिकेशन ऑर्डर जो है दैट शुड बी क्लियर, legible, dated and signed, named and signed। ठीक है, तो मेडिकेशन ऑर्डर जो है कि जो भी आप मेडिसिन डालते हैं, आप कहने का मतलब है डॉक्टर्स, तो एज अ ऑडिटर आपने चेक करना है कि मेडिकेशन ऑर्डर जो है क्या वो क्लियरली लिखे हुए हैं। ऐसा ना हो कि कोई मेडिसिन उसको ऐसे करके लिखा हो तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, कि मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो क्लियर हो, डेटेड हो कि किस दिन जो है आपको ऑर्डर दिए गए हैं। लेट सपोज आज कोई पेशेंट देखा है तो आज उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, तो आपने जो है वहाँ पे एंटीबायोटिक क्लियरली लिखनी है और साथ में डेट डालनी है कि आज की एंटीबायोटिक दी है। अब आता है इट शुड बी लेजिबल। अब लेजिबल का मतलब क्या है, बेसिकली क्लैरिटी ही होती है कि जो आपके मेडिकेशन है वो क्लियरली लिखे होने चाहिए, इसी का ही मतलब है क्लैरिटी। ठीक है, तो क्लियरली जो है वो दिखने चाहिए, लेजिबल हो आपके मेडिकेशन ऑर्डर, और जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनका नाम हो और उनके सिग्नेचर ज़रूर हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका मेडिकेशन ऑर्डर में एज अ ऑडिटर आप क्या चेक करेंगे ड्यूरिंग एक्टिव राउंड्स कि आपका मेडिकेशन ऑर्डर डेटेड, क्लियर, लेजिबल एंड नेम हो, साइन हो डॉक्टर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगेन गाइज, मेरी वीडियो बंद हो गई थी बीच में और मैंने ये पॉइंट जो है वो समझा दिया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि सेकंड है कि आपके जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो यूनिफॉर्म लोकेशन पे लिखे होने चाहिए। अब यूनिफॉर्म लोकेशन का क्या मतलब है कि मेडिकेशन चार्ट है
उसमें एक प्रॉपर स्पेस होती है आपके ऑर्डर्स लिखने के लिए, ठीक है। अब ऑर्डर्स अगर आपने यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिए तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो लोकेशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये एज ऑडिटर भी आप चेक करेंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स में। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है आपकी डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ द ड्रग्स। अब ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेडिकेशन चार्ट में जब भी आप कोई मेडिसिन लिखते हैं तो उसकी डोज, फ्रीक्वेंसी और रूट ज़रूर चेक करें, ठीक है, कि उसकी कितनी डोज दी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है, और रूट क्या है ड्रग्स का। तो एज अ ऑडिटर थर्ड चीज़ आप ये चेक करेंगे कि आपके मेडिकेशन चार्ट में जो मेडिकेशन ऑर्डर्स जो लिखे हुए हैं उनकी डोज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रूट्स क्या है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली सारे डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं वो है आपके कैपिटल लेटर्स में ऑर्डर्स, ठीक है। तो आपके जो मेडिकेशन ऑर्डर है दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। अब देखिए मिस इंटरप्रिटेशन ना हो इसीलिए कैपिटल लेटर्स में सभी डॉक्टर्स को लिखना ज़रूरी है। देखिए कैपिटल लेटर्स में लिखने का एक ही मोटिव है कि गलती ना हो बेसिकली, ठीक है। अगर गलती हो जाएगी या गलती मीन्स अगर मिसअंडरस्टूड हो गया पढ़ने में किसी को तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मेडिकेशन ऑर्डर, क्योंकि सभी की राइटिंग अलग अलग होती है, ठीक है, तो मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो आपके कैपिटल्स में लिखे होने चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये चीज़ भी आप कंसिडर करेंगे एज ऑडिटर, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स। हालांकि आपके ऑडिट में इसे उठा लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट जब करते हैं, बट आप प्रिस्क्रिप्शन एरर या आप कह लीजिए इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन एरर का क्या मतलब है कि आपने फाइल देखी, उसमें मेडिकेशन चार्ट में जैसे कोई मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी प्रिस्क्राइब की, ठीक है। अब वो मेडिसिन जो है उनको लगा कि शायद कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या समझ नहीं आएगा या आपने ऑर्डर चेंज करने गलती से दूसरा लिख दिया, तो आप इस तरीके से कट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन सिंगल लाइन हो तो वो बेटर है, बट ये भी आप एज अ ऑडिटर कंसिडर करेंगे कि सिंगल लाइन भी क्यों लिखी गई है, मीन्स इसका रूट कॉज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें मत कीजिए। इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन इसी को ही कहते हैं कि जब आप मेडिकेशन ऑर्डर को जब चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई प्रिस्क्रिप्शन एरर तो नहीं है या फिर कोई भी चीज़ गलती से काटी तो नहीं गई है, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का एनसी ही हो जाएगा, क्योंकि आपके मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो बिल्कुल क्लियर, क्लीन, साफ साफ लिखे होने चाहिए। हालांकि आई नो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है, मैंने मेडिकेशन चार्ट जो है 80% ही देखे हैं अभी तक जब मैं ऑडिट करती हूँ या फिर जब मैं रिपोर्ट एनालिसिस करती हूँ, तो मेरे भी इसमें क्या है 80% तक ही कंप्लायंसेस आते हैं। बाकी 20% को दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि वो कर लें, क्योंकि देखिए न्यू ज्वाइनिंग होती है, उनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इनकी ट्रेनिंग ज़रूर करें कि मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, और प्रिस्क्रिप्शन एरर जो है उनको अवॉइड कीजिए कि आप इतने काटा पीटी ना कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है मेडिकेशन ऑर्डर में। तो जो भी है, अगर गलती हुई है तो एक ऑब्वियसली सिंगल लाइन से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। बट चार्ट्स में मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं, इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपकी कंप्लायंसेस बरकरार रहें, कंप्लायंस रेट आपका अच्छा रहे, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे एरर प्रोन एब्रिविएशंस, ठीक है, कि कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस के अलावा कोई एब्रिविएशंस तो नहीं यूज़ की है, ठीक है। कि अभी सभी को पता है कि BD TDS क्या होता है, बट ये चीज़ें हम पेशेंट को समझाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं कि BD देनी है, TDS देनी है, SOS देनी है। उनको नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, तो उनको सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझाएं जो उनको पता होता है कि दिन में 2 बार दवाई लेनी है या दिन में 1 बार दवाई लेनी है, इमरजेंसी पे लेनी है। आप उनको वही गाइड करेंगे। जब आप प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं तो उसमें ये कंप्लायंसेस ज़रूर देखेंगे, बट आप जब मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एरर प्रोन एब्रिविएशन जैसे कि म्यूजी है, म्यूजी को बेसिकली हम कहते हैं माइक्रोग्राम। अब माइक्रोग्राम को गलती से हम क्या पढ़ सकते हैं, MG, ठीक है। तो ये एक तरीके का एरर प्रोन एब्रिविएशंस है। बेसिकली एरर प्रोन एब्रिविएशंस हम डिटेक्ट करते हैं सेफ प्रैक्टिसेस के लिए, कि हम जो है मींस ये ISMP की गाइडलाइंस जो है वो बेटर रेफरेंस है। आप ऑडिट करने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, ISMP की जो लिस्ट है एरर प्रोन एब्रिविएशंस की, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एरर प्रोन एब्रिविएशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको चेक कर सकते हैं फाइल्स के अंदर, मेडिकेशन ऑर्डर्स के अंदर। और इससे क्या है
आपका एक और काम आसान हो जाएगा, मेडिकेशन एरर्स जो है आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, फाइल के अंदर। तो इसीलिए ISMP की लिस्ट जो है एरिथ्रोनल एब्रिविएशंस की आप ज़रूर एक बार देख लेना। गाइस, इसके अलावा बहुत कुछ आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स में चेक करने के लिए जब आप ऑडिट करते हैं एज अ ऑडिटर। हर एक चीज़ के अंदर आपने क्या चेक करना है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं थरो शायद एक 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाए वो, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक्चुअली आपने ग्राउंड वर्क उसका करना कैसे है, कौन से पैरामीटर्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ऑडिट कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे बनती है, एनालिसिस कैसे होती है, ठीक है, उसके बाद फर्दर आप कैसे काम करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस में कवर कर पाऊँ आगे, बट मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बता देती हूँ। आज जैसे मैंने मेडिकेशन ऑर्डर्स के बारे में क्या बताया कि एज ऑडिटर आपको NABH स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या चेक करना है, तो ऐसे पार्ट्स में मैं आपको बताती रहूँगी। अगर पार्ट्स में नहीं हुआ तो मैं आपको एक कंप्लीट जो है कोर्स के फॉर्म में जैसे एक वीडियो बना के 1.5-2 घंटे की, ठीक है, जिसमें आपको इजीली पता चल जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस, हेल्थ केयर क्वालिटी, एक्रेडिटेशंस और ऑपरेशंस जो भी हेल्थ केयर में चलता है उससे रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे जेन्युइन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।